द्विवेदी युग के जो स्वच्छंदतावादी कवि हैं उनमें सबसे पहले हमारे हैं मुकुटधर पांडे। इनका जन्म मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था और इनके बारे में थोड़ा बताया था कि जो शुक्ल जी ने मुकुटधर पांडे को मुक्त छंद का प्रवर्तक कवि कहा है। ये लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे, मतलब छोटे भाई थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। और इनके जो काव्य संग्रह हैं वो है आंसू, उद्गार, पूजा फूल, प्रेम बंधन और कानन कुसुम। ठीक है। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे श्रीधर पाठक। इनका जन्म 8 अक्टूबर सॉरी इनका जन्म 1859 माना जाता है और दिवंगत 1928 ईस्वी में। इनके अनुवादित ग्रंथ काफी प्रसिद्ध हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है श्रांत पथिक, 1902 में लिखा इन्होंने। यह रचना गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद है और खड़ी बोली में लिखी गई है। उजड़ ग्राम, ये 1889 में लिखी गई। ये भी गोल्ड स्मिथ के द डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद है और यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। हर्मिट का भी इन्होंने हिंदी अनुवाद किया, एकांतवासी योगी के नाम से 1886 में, और यह खड़ी बोली में लिखी गई है। आधुनिक युग में खड़ी बोली की प्रथम कविता श्रीधर पाठक ने ही लिखी और ये लिखी गुणवंत हेमंत के नाम से 1900 ईस्वी में। ठीक है। आधुनिक युग में खड़ी बोली की प्रथम कविता श्रीधर पाठक ने ही लिखी। क्या नाम था उसका? गुणवंत हेमंत, और उसको लिखा था इन्होंने 1900 ईस्वी में। इनके अन्य रचनाओं के नाम देख लेते हैं। भारतोत्थान, भारत प्रशंसा, भारत गीत, वनाष्टक, काश्मीर सुषमा, ब्रजभाषा, मनोविनोद, देहरादून। इनकी जो डेट है मैंने साथ साथ लिख रखी है, आप देख लेना। ये स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे राम नरेश त्रिपाठी। इनका जन्म 4 मार्च 1889 में और मृत्यु 1962 16 जनवरी। जन्म स्थान है जौनपुर, यूपी में। ये बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं कि बच्चों के ऊपर इन्होंने बहुत सारा लिखा है। इन्होंने वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया। इनकी जो रचनाएं हैं वो है मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929 ईस्वी। इनकी फुटकल रचनाओं का संग्रह भी हमें मिलता है। त्रिपाठी ने अनेक भाषा की कविताओं का संकलन कविता कौमुदी 1928 में लिखी है। उसके नाम से 8 भागों में किया है कि अनेक भाषा की कविताओं को इन्होंने कविता कौमुदी के नाम से 8 भागों में लिखा। इसके प्रथम भाग ग्राम गीत में लोक गीतों का संग्रह है कि गांव में जो स्थानीय जो क्षेत्र से संबंधित लोक गीत होते हैं जिनका साहित्य नहीं मिलता है उनको इन्होंने लिखा। और 1500 से भी अधिक लोक गीतों का संग्रह इन्होंने किया। इनकी पहली कविता भारत जन्मभूमि सरस्वती पत्रिका में 1905 में छपी थी। और कुछ लाइन है जो इनसे संबंधित है, वो है प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम, प्रेम असंग अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है। ठीक है। ये पंक्तियां मिलन नामक महाकाव्य से ली गई हैं। अब इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, सुभद्रा और जयंत। बा और बापू इनके द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला एकांकी नाटक है। तुलसीदास और उनकी कविता इनकी आलोचना ग्रंथ है। मेरे साथ गांधी जी का प्रेम लड़िकाई को प्रेम है। लड़िकाई को मतलब बचपन का, लड़कपन का प्रेम है। अब है हमारे राय देवी प्रसाद पूर्ण। इनकी जो पंक्तियां प्रमुख हैं वो है देश के वीरों मरने से नेक नहीं होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। इनका जन्म 1868 में, मृत्यु 1915 में। और तुरंत कविता लिख देने वाले कवि थे ये। कोई भी इनके दिमाग में विषय आया और उस विषय पर ये तुरंत कविता कर देते थे। इन्हें ब्रज भाषा में आशु कवि की संज्ञा दी गई है। यह संज्ञा डॉक्टर गुलाब राय ने इन्हें दी थी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने कालिदास के मेघदूत का 1902 ईस्वी में ब्रज भाषा में धाराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया। इनकी रचनाएं हैं जो काव्य संग्रह हैं स्वदेशी कुंडल। इसमें देशभक्ति से संबंधित 52 कुंडलियां हैं जो स्वदेशी कुंडल हैं इसमें। अगली जो रचना का नाम है मृत्युंजय, अमलदास, वसंत वियोग, राम रावण विरोध, नई सन का स्वागत, नवीन संवत्सर का स्वागत। संवत्सर मतलब संवत।
इनकी कविताओं का संग्रह पूर्ण संग्रह के नाम से है। ये ब्रज भाषा में पूर्ण उपनाम से कविताएं लिखते थे, मतलब इसीलिए इनको पूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर। 1866 से 1932 इनका जो जीवन काल रहा। इनका मूल नाम जगन्नाथ दास और उपनाम रत्नाकर है। ठीक है, पिता का नाम पुरुषोत्तम दास है, गुरु नवनीत लाल चतुर्वेदी हैं। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से लिखते थे। ये आप अंडरलाइन कर लेना जब आप नोट करो इसको। तो ये उर्दू में जकी नाम से कविता लिखते थे। इन्होंने अंग्रेजी लेखक पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचनादर्श शीर्षक से अनुवाद किया। ठीक है, रचनाएं देख लेते हैं इनकी। गंगावतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी, वीराष्टक, कलकाशी। ठीक है, अब है हमारे रूप नारायण पांडे। इनका जन्म है 1884 लखनऊ में। रचनाएं पराग 1924 में और वन वैभव। लोचन प्रसाद पांडे, इनका जन्म है 1886 और मृत्यु 1958 ईस्वी। इनकी सभी कविताएं देशभक्ति के गीतों से सरोबार हैं। ठीक है, रचनाएं इनकी प्रबंध काव्य है मेवाड़ गाथा और मृग दुख मोचन। अन्य जो काव्य ग्रंथ है वो है महानदी, पद्य पुष्पांजलि, प्रवासी। इसके बाद आते हैं हमारे नाथुराम शंकर। 1859 से 1932 ईस्वी इनका जीवन काल है। जन्म स्थान अलीगढ़ है। उपनाम है कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रगेंद्र, साहित्य सुधाकर। इनकी कविताएं ब्राह्मण पत्रिका में छपती थी। रचनाएं हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य। इसमें बाल विवाहों की दशा का वर्णन है। शंकर सरस्वती 1951 में लिखा। इसके बाद है हमारे 9वें नंबर के स्वच्छंदतावादी कवि लाला भगवान दीन। इनका जन्मकाल 1886 से 1930 ईस्वी तक। जन्म स्थान फतेहपुर। रचनाएं वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरतन, नवीन बीन। ठीक है, इसके बाद हमारे दो और बचते हैं और अन्य। इसके बाद जो हमारे स्वच्छंदतावादी कवि द्विवेदी युग के हैं वो हो जाएंगे। फिर हम करेंगे हमारे जो राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कवि। अगले हैं हमारे कामता प्रसाद गुरु। जन्म इनका ये है, आप पढ़ लेना। रचनाएं पढ़ देती हूँ। भौमासुर वध, विनय पचासा, शिवाजी, दासी रानी। इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार हिंदी व्याकरण है, जिसके कारण इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि कहा गया है। अगले हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ये जन्म काल है इनका। जन्म स्थान उन्नाव यूपी, हड़ाग्राम। रचनाएं कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। इन्होंने श्रृंगार से संबंधित रचनाओं को स्नेही उपनाम से लिखा और राष्ट्रीय भावनाओं की कविताओं को त्रिशूल नाम से लिखा। ठीक है, ये आप ध्यान कर लेना कि श्रृंगार से संबंधित कविताओं को ये स्नेही नाम से लिखते थे और राष्ट्रीय भावनाओं की जो कविताएं थी उनको त्रिशूल नाम से लिखते थे। ये शुकवि पत्रिका के संपादक थे। ये खड़ी बोली में कवित्व, सवैया, छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे, मतलब कुशल थे। द्विवेदी युग के जो अन्य कवि हैं, द्वारका प्रसाद सिंह, इनकी रचना कृष्णा नारायण 1943 में, उदय शंकर भट्ट, तक्षशिला 1931 में, श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी। और ये महाकाव्य है, इसमें 17 सर्ग हैं। ठीक है, जोहर जो इनका है वो 1945 में लिखा गया एक खंड काव्य है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी जानकारी यहाँ से मिल रही होगी। ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।